एवीआर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आरओ प्यूरीफायर। आरओ का पूरा फुल भाग मैकेनिकल, यानी जो मैकेनिकल भाग होता है वो इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सा मैकेनिकल भाग होता है, और जो इलेक्ट्रिकल है वो डीसी पर चलता है या एसी पर चलता है उसको भी जानेंगे, और डीसी पर चलता है तो कितने पर चलता है ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा आपको। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से बताया जाएगा। जो अगर आरओ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो जीरो लेवल से पूरा स्टार्टअप है, इस डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है टंकी। टंकी से मान लीजिए पानी आपको बाथरूम में या चाहे किचन जो भी है जाता है, तो किचन में जाता है तो किचन में अक्सर करके हम लोग आरओ लगाते हैं कि घर में अपना काम काज में काम आए, ठीक है। तो मान लीजिए किचन में से एक पॉइंट उठा के सीधा हम एक सम फिल्टर में देते हैं। सम फिल्टर होता है जो कि हर 3 महीना से 6 महीना का पहले ये बदल देना चाहिए। ये सबसे ज्यादा कणों या धूल मिट्टी का जो भी होता है इसमें छानता है, जैसा बालू का कण होता है मोटा मोटा ना, और मिट्टी, तो सबसे पहले ये पूरा बारीकी मिट्टी को नहीं छान सकता है, इसलिए सम फिल्टर है, और सबसे मोटा कण होता है उसको छानने में सबसे ज्यादा मदद करता है, तो इसको सम फिल्टर हम कहते हैं। और सम फिल्टर फर्स्ट लगाया जाता है, जो आरओ का पहला भाग है जो इतना मोटा और बड़ा करके रहता है। उसके आगे है सेंडिमेंट फिल्टर। सेंडिमेंट फिल्टर एक पाइप यहाँ से उठ के सीधा यहाँ सेंडिमेंट में आया हुआ है। सेंडिमेंट फिल्टर का कार्य यही होता है, ये भी छोटे छोटे कणों को और धूल को छानना, प्रति वर्ष इसको भी बदल देना चाहिए। बस इसके आगे हम चलते हैं प्री कार्बन में। प्री कार्बन में आने से पहले एक टीडीएस बीच में लगाने के लिए और बूस्टर पंप के बीच में एक लगाने के लिए यहाँ पाइप जो एल्बो से लगा होता है, यहाँ एक टी लगेगा और यहाँ एक टी लगेगा, जो टीडीएस को एक कंट्रोल करने के लिए एक टीडीएस समझ लीजिए ये नल के सेम होता है घुमाने वाला, एक टीडीएस कंट्रोल इसको बोला जाता है, जैसे यहाँ लगा होता है, ठीक है। तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ से सेंडिमेंट फिल्टर से पूरा पानी आ रहा है आपको, यहाँ प्री कार्बन से बूस्टर पंप में जा रहा है, बूस्टर पंप में से जो अगर मेम्ब्रेन में जा रहा है तो पानी बिल्कुल शुद्ध दे रहा है, इसका मतलब 100 से ऊपर जो दे रहा है। तो इसी टीडीएस कंट्रोल से हम इसको कम बेस करेंगे कि कितना पर हमको पानी पीना है, जो अगर यहाँ से कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो पानी में ज्यादा कुछ मतलब मात्रा यहाँ सेंडिमेंट से जो आ रहा है यहीं से इसको कट के सीधा यहाँ बूस्टर पंप से मेम्ब्रेन में आके ये मिल जाता है। मिलने से टीडीएस इसका बढ़ जाता है, बढ़ने के वजह से ये हमारा पानी को मिनरल के द्वारा आपके द्वारा टंकी में जाता है, तो हमारा टीडीएस कम हो जाता है। इसके लिए टीडीएस यहाँ पर लगाया जाता है, टीडीएस नल इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीधा जाता है यहाँ प्यूरी कार्बन से टीडीएस हो गया, टीडीएस का भी छोड़ देते हैं, यहाँ से प्यूरी कार्बन में आता है। इसके बाद आता है एसवी में। एसवी सोलेनॉइड वाल्व जो होता है क्या डीसी वोल्ट से काम करता है, 24 वोल्ट सप्लाई मिलती है, डीसी तो वर्क करता है। इसका काम होता है कि पावर रहने पर पानी को यहाँ से बूस्टर पंप में इसको भेजना। जैसे पानी है मान लीजिए यहाँ से सेंडिमेंट से प्री कार्बन में आ रहा है, तो कार्बन में आ रहा है, तो मान लीजिए थोड़ा स्लो आ रहा है, इसका यहाँ पे एसबी वाल्व लगा होता है। तो ये होता क्या है कि एसबी वाल्व मतलब पावर से चलता है, यानी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलेगा, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलता है। तो इसको सीधा बूस्टर पंप में भेजता है। अब पावर नहीं रहता है तो यहीं से बंद कर देता है। इसका मतलब यहाँ से पानी जो है यहाँ नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो बूस्टर पंप भी आगे नहीं भेजेगा, यानी बूस्टर पंप भी नहीं चलेगा तो आगे नहीं भरेगा। लेकिन फिर भी जो अगर बूस्टर पंप में पावर नहीं रहता है, जो अगर डायरेक्ट रहेगा तो पानी थोड़ा थोड़ा इससे जा सकता है। चलिए
तो इसी का काम, एसबी का काम यही होता है, पानी को रोकना। 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से काम करता है। इसके आगे चलते हैं, बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का काम क्या है, पहले जानेंगे कितना से चलता है। ये भी डीसी सप्लाई से चलता है, ये भी 24 वोल्ट डीसी से भी वर्क करता है। और जैसे बूस्टर पंप में भी पावर जाता है तो ये पानी को फ्लो को बढ़ा देता है, यानी पानी को प्रेशर को बढ़ा देता है। प्रेशर के कारण के वजह से सीधा यहाँ से आ जाता है मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन में क्या करता है कि पानी को मिश्रित करके यहाँ से मीठा बनाकर सीधा यूवी में भेजता है। और एक ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, साइड वाला जिसको हम बोलते हैं, ये होता है, ये पानी को यहाँ से बेस्ट पानी को निकालने के लिए, यानी यहाँ से समझ लीजिए कचरा पानी तो नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से फिल्टर होके भी आ रहा है। बस एक आरओ के माध्यम से देखा जाए तो मतलब ये पानी पीने का लायक नहीं रहता है। तो चलिए इसके आगे देखेंगे। इसके आगे होता क्या है, यहाँ से सीधे हम, यहाँ से पानी अच्छा वाला सीधा यहाँ से जाता है, सीधा ईवी में आता है। ईवी का कार्य क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बल्ब का एलईडी रहता है। जो छोटे छोटे बल्ब रहता है यहाँ पे, उस बल्ब पर जो अगर आप देखेंगे तो वो बल्ब से जो अगर आप इत्मीनान से अच्छा तरीके से जो अगर ताकेंगे उस पे ना दिखाई देता है छोटा छोटा। जो अगर 1 से 2 मिनट मतलब देख लेंगे उसको, तो हो सकता है कि आपका आंख का रोशनी चला जाए। इतना ये तेज है, इतना ये खतरनाक होता है। तो इसमें ये भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। इसमें छोटा छोटा बल्ब लगा होता है। इसमें होता क्या है, जो अगर मेम्ब्रेन में फिल्टर होकर पानी आ रहा है और कीटाणु जो उसमें होते हैं आवश्यकता से अधिक, तो इसको मार देता है। मारने के बाद फिर यहाँ मिनरल में जाता है। जो मिनरल है, पानी को मिनरल बना के इसमें छोटे छोटे कण रहता है, और शोषित करके यहाँ पे छोटे छोटे मिनरल नाम की गोलियां रहती है, जो कि इससे मिला के और सीधा इसमें एक फिल्टर का, आरओ फिल्टर का लास्ट भाग होता है एफ, जो यहाँ से लास्ट हो जाता है। लास्ट के बाद सीधा टंकी में चला जाता है। टंकी में यहाँ से हमारा पानी पीने का कार्य कंप्लीट हो जाता है, मतलब पानी पीने का कार्य में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा मैकेनिकल भाग। जो अगर आप इस वीडियो को देख के इसमें मैकेनिकल भाग कौन कौन सा है और इलेक्ट्रिकल डीसी से कौन कौन सा भाग है, इस वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत विस्तार पूर्वक से बताया गया है। आप समझ सकते हैं कि डीसी से चलने वाला एसबी वाल्व हो गया, बूस्टर पंप हो गया, ठीक, और यूवी हमारा हो गया। एक छोटे छोटे करके इसमें बल्ब होता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये भी ईवी है, जो कि ये भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। जो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको घर में मतलब यारो लगा है तो कुछ प्रॉब्लम है उसमें आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका कमेंट पढ़ के आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि आप ऐसे करके इस आरओ को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।